गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद से पहले हम क्रिया के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं, क्योंकि हम क्रिया का ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं जो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और अगर किसी को क्रिया दोबारा पढ़नी है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। क्रिया का अर्थ होता है हम जो भी काम करते हैं। क्रिया हम जो भी काम करते हैं जीवन में उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, कूदना, आना जाना, गाना, रोना, नहाना, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना आदि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के प्रकार। उससे पहले हम आपको 2 चित्र दिखाते हैं ताकि हम क्रिया के प्रकार तक आपको सही ढंग से पहुंचा सकें। ये देखिए, पहला चित्र। यहां पर क्रिया क्या हो रही है? पक्षी खा रहे हैं। पक्षी खा रहे हैं तो खाना क्रिया है। अब पक्षी क्या खा रहे हैं या पक्षी किसको खा रहे हैं, किसे खा रहे हैं? तो पक्षी क्या है? जो खा रहा है वो करता है। पक्षी करता है। वो क्या खा रहे हैं? सेब। क्रिया है खाना और कर्म है हमारा सेब। सेब या दाना, इसमें खाना क्रिया है और सेब हमारा कर्म है। इसी तरह दूसरा चित्र देखेंगे हम। लड़का हंस रहा है। इसमें क्या का उत्तर क्या है? लड़का क्या हंस रहा है? इसका क्या का कोई भी उत्तर नहीं है, बस क्रिया कर रहा है कि वो हंस रहा है। तो इसमें करता है लड़का, क्रिया है हंसना और कर्म हमारा कुछ भी नहीं है। कर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है। जिस क्रिया के प्रश्न में अगर हम क्रिया से रिलेटेड कोई प्रश्न करते हैं कि क्या, किसे या किसको इसका उत्तर मिल जाता है तो हम उसे कर्म कहते हैं। जैसे इसमें पक्षी क्या खा रहे हैं? सेब। ठीक है। और लड़का क्या हंस रहा है? इसमें क्या का कोई उत्तर नहीं है, तो इसमें कर्म नहीं है। तो अब हमें पता लगा कि क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कर्म के बिना, जिसमें कर्म शामिल नहीं होता, और सकर्मक जिसमें कर्म शामिल होता है कर्म के सहित। अब हम इसी क्रिया को विस्तार से समझने के लिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राम सोता है। इसमें सोना एक क्रिया है और राम उस क्रिया को कर रहा है यानी करता है। लेकिन इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछें क्रिया से, सोना सोता है, क्या सोता है या किसको सोता है, किसे सोता है, इसका कोई उत्तर नहीं है, यानी इसमें कोई भी कर्म नहीं है। राम और क्रिया है सोना, करता है राम, कर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हो गया अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। और अब देखिए इसको, ये नीता अखबार पढ़ रही है। नीता अखबार पढ़ रही है तो कर्ता कौन है? नीता। नीता करता है और क्रिया है अखबार। क्रिया है हमारा पढ़ना और क्या पढ़ रही है? अखबार। तो अखबार हमारा कर्म है। ठीक है। या किसको पढ़ रही है? अखबार को। तो ये हमारा कर्म है। तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है, और ये है हमारी अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कुत्ता भौंक रहा है। तो भौंकना क्रिया है
और कौन भौंक रहा है? कुत्ता। कुत्ता कर रहा है उस काम को तो वो करता है, लेकिन कुत्ता क्या भौंक रहा है? इसमें कोई कर्म नहीं है। इसी तरह से गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। खाना क्रिया है और गाय करता है। और क्या खा रही है? घास को खा रही है। तो घास कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। और इसमें कुत्ता भौंक रहा है में कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं, माता जी देख रही हैं। अब इसमें माता जी करता है और देखना क्रिया है, लेकिन माता जी क्या देख रही हैं ये इस वाक्य में नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर वो देख रही हैं तो क्या का जवाब हम अपने आप भी कुछ लगा सकते हैं। जैसे वो हो सकता है टीवी देख रही हूँ, हो सकता है नाटक देख रही हैं, पिक्चर देख रही हैं, या किसी का रास्ता देख रही हैं। तो इसमें हमारे पास क्या का जवाब है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी। माता जी देख रही हैं। माता जी क्या देख रही हैं? टीवी, रास्ता, पिक्चर। तो ये सकर्मक क्रिया है। और चिड़िया बैठी है, इसमें करता है चिड़िया, क्रिया है बैठना, लेकिन वो क्या बैठी है इसका कोई जवाब नहीं है। किसको बैठी है? कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो हमें पता चल रहा है कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। तो इस तरह से हमने देखा क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो कर्म के सहित होता है, जिसमें कर्म हमारा छुपा हुआ होता है। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ रहा है? किताब, हमारे पास इसका उत्तर है। देखना, नाटक, पिक्चर। कूदना, रस्सी कूदना। और खाना, फल खाना, रोटी खाना, सब्जी खाना, ये हमारे कुछ कर्म होते हैं जो क्रिया के साथ छुपे हुए होते हैं, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिन में क्रिया होती है सिर्फ और उसमें कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक होती है। जैसे उठना, बैठना, आना जाना, सोना, जागना, हंसना, उड़ना, तैरना, ये अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या, किसको और कैसे का जवाब हमको, किसे का जवाब हमको नहीं मिलता है। तो ये हुए हमारे क्रिया के प्रकार। थैंक यू बेटा।